बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के एक नए सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज का हमारा जो सेशन है दिस इज अबाउट द इस्लामिक स्टडी एमसीक्यूज। इस्लामिक स्टडीज के जो एमसीक्यूज हैं उससे रिलेट करता है इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव एमसीक्यूज। आज के इस सेशन में हम देखेंगे जो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं उस सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये वाले जो एमसीक्यूज हैं दीज आर द रिकमेंडेड वंस फॉर इस्लामियात पोर्शन फॉर एफपीएससी, पीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस एंड ऑल अदर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक जिसका मैंने इंतखाब किया है दैट इज एमसीक्यूज अबाउट हज। हज के मुतालिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हज चूंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस्लामिक एजुकेशन है, इसमें डिफरेंट डेट्स होती हैं, उसके अलावा डेट्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। मुख्तलिफ प्लेसेस हज में उसका इंपॉर्टेंट रोल है और इन प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हज से रिलेट करते हैं। तो ओवरऑल हज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी टॉपिक ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। इसी इंपॉर्टेंस के पेश नजर मैंने हज के टॉपिक को कवर किया है। 75 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं जो कि हज के रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। और ये वाले एमसीक्यू जो हैं दीज आर बेस्ट एंड वेरी यूजफुल फॉर ऑल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। आप कोई भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, वन पेपर एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जिसमें इस्लामिक एजुकेशन का पोर्शन है, तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूजफुल होगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और फिर अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मीनिंग ऑफ हज? हज का मतलब क्या है? लुग़वी इत्बार से इसका मतलब है टू इंटेंड टू ए जर्नी, किसी भी सफर का इरादा करना। जबकि इस्लामी इस्तिलाह में इसका मतलब यह है कि आप 9 ज़िलहज 8 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक मक्का मुकर्रमा में हज के लिए जाते हैं तो उसे उसका मतलब हज होता है। तो लुग़वी एतबार से और इस्तिलाही एतबार से दोनों इसके मतलब बनते हैं। हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी ऑन हज कब फर्ज हुआ था, किस साल फर्ज हुआ था? 6, 7, 8 से 9, तो इसका राइट ऑप्शन है हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी ऑन 9th एन हिजरी। हज इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच डेट्स? किन डेट्स के बीच में हज होता है ज़िलहज के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़िलहज के किन डेट्स में हज होता है? 6 से 13, 7 से 13, 8 से 13 या 9 से 13? तो आपने याद रखना है दिस इज द स्टार क्वेश्चन। 8 से लेकर 13 ज़िलहज तक दीज आर दी 5 डेज प्रैक्टिस ऑफ हज जो कि 8 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द ज़िलहज इन द इस्लामिक मंथ? इस्लामिक महीनों में उसका नंबर कितना है? 3रा, 6ठा, 8वां या 12वां? तो दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इसका आखिरी महीना है। याद इसको कैसे करेंगे? लास्ट मंथ है जनाब, तो इसका आगाज भी एक मुहतरम और मुकद्दस महीने से होता है। और जो फर्स्ट मंथ होता है इस्लाम का दैट इज मुहर्रम, और वो भी इंपॉर्टेंट और मुहतरम महीना होता है। तो इस्लामी महीनों का आगाज भी एक मुहतरम महीने से होता है और इख्तिताम भी एक ज़िलहज के मुकद्दस महीने से होता है। फर्स्ट हज वाज परफॉर्म्ड ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला हज कब हुआ था? 7, 8, 9 या 10 एन हिजरी को? तो 9 हिजरी को आपको पता है हज फर्ज हुआ था, तो फिर डेट है 10 हिजरी की। 10 हिजरी में पहला हज हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तवाफ? तवाफ की कितनी किस्में हैं? 6, 8 या 5? तो इस राइट ऑप्शन इज 5, इसकी 5 किस्में हैं। अब इसको सिंपल फॉर्म में आपने इस तरह याद करना है, तवाफ में 5 अल्फाबेट्स हैं, TAWAF। तो इस तरह आप याद कर लेंगे, तवाफुल कुद्दूम, तवाफुल इफादा, तवाफुल वादा, तवाफुल नफल एंड तवाफुल उमरा। ये इसकी 5 इकसाम के नाम हैं। टोटल पॉइंट्स ऑफ मीकात फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हज के दौरान मीकात के टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 2, 3, 5 या 6? अब मीकात उस पॉइंट को कहते हैं जहां से आगे हाजी हालत एहराम के बगैर नहीं जा सकता। तो इसकी कुल कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस पिक्चर में ये 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पहले नंबर है जुल हुलैफा, नंबर 1, दूसरा है दातुल अर्क, तीसरा है कर्न अल मनासिल, 4th वन इज याला मलम एंड 5th वन इज अल जूफा। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जहां पर कोई भी हाजी एहराम बांधने के बगैर यहां से दाखिल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है, मिकात फॉर पिलग्रिम्स फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से हज उम्रा करने के लिए जाते हैं उनका मिकात पॉइंट कौन सा है? एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले भी। दारुल हुलैफा, अल जूफा, कर्नल मनासिल, दार दश्तुल अराक, अर्क या जलामलम। द राइट ऑप्शन इज कर्नल मनाजिल। दिस इज द कर्नल मनाजिल। और इस पॉइंट की दूसरी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिस इज नियरेस्ट टू द खाना काबा, काबा से सबसे कम फासले पे 82 किलोमीटर। अगर फारवेस्ट की बात करें तो जुल हुलैफा है 424 किलोमीटर के साथ। तो ये मिकात फॉर पाकिस्तान भी है एंड दिस इज द नियरेस्ट मिकात फ्रॉम काबातुल्लाह एंड द फारवेस्ट मिकात इज दारुल हुलैफा। फर्स्ट तवाफ आफ्टर एंटरिंग मक्का सिटी, पहला तवाफ मक्का भी शहर में दाखिल होने के बाद किया जाता है, उसका नाम क्या है? दैट इज तवाफुल कुद्दूम। ये मुकद्दम से निकला है। मुकद्दम किसी चीज को कहते हैं जो अव्वलीन होती है, सबसे जरूरी होती है, तो सबसे पहली चीज को मुकद्दम या कुदूम होती है। फर्स्ट अमीर हज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अमीर हज कौन थे जिसकी इमामत में हज हुआ था? द राइट पर्सन इज हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आपने याद रखना है पहले जो मुसलमानों के खलीफा तो राशिद थे उन्होंने पहले हज की इमामत की थी, उनकी इमामत में जो है वो पहला हज हुआ था।
हाउ मेनी मुस्लिम्स परफॉर्म्ड, कितने मुसलमानों ने शिरकत की थी इन द फर्स्ट हज इन 10th हिजरी, पहले हज में जो 10 हिजरी को हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में कितने लोगों ने या मुसलमानों ने शिरकत की थी? एंड दिस स्टार क्वेश्चन आंसर इज 1400 मुसलमानों या सहाबा ने इस हज में शिरकत की थी। हज इज नॉट कंप्लीटेड, हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता अनलेस यू गो टू दिस प्लेस, जब तक आप इस जगह नहीं जाते, मीना मुज़दलिफा अरफात या रियाजुल जन्ना, एंड दैट प्लेस इज अरफात। यहाँ पे वकूफ अरफा जो है वो हज का अहम रुकन है, और वकूफ अरफा और इसी हज का रुकन आजम भी कहते हैं। इसी लिहाज से जब तक आपका वकूफ अरफा नहीं करेंगे तो आपका हज कंप्लीट नहीं होता। और ये किस तारीख को होता है? ये 9 ज़िलहज को किया जाता है। फॉर वोम हज इज कंपल्सरी, किन लोगों के ऊपर हज फर्ज है, हज लाजमी है? तो जाहिर है अमीर लोगों के ऊपर फर्ज है, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जो इसकी इस्तात नहीं रखते हज फर्ज नहीं है। स्लैटरिंग, कुर्बानी इज मेड, कहां पे कुर्बानी की जाती है हज के दौरान? अरफात में, मुज़दलिफा में, मिना में या सफा में? तो याद रखने आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मिना में कुर्बानी की जाती है, 10 ज़िलहज को ये कुर्बानी की जाती है और मिना के मुकाम पर। व्हाट इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज, हज के दौरान किस चीज की ऊंची आवाज में हाजी जो है आवाजें बुलंद पढ़ते हैं? राइट ऑप्शन इज तय्यब, कलमा तय्यबा, जिन्हें अल्लाह की वादनियत करते हैं और शरई इस्तिलाह में इसे कहते हैं तलबी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन। हज की कितनी इकसाम है? 1, 2, 3 या 4? उसकी 3 इकसाम है, आपने अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हज इफराद, याद रखें ये फर्द से निकला है या मुफरद से, मुफरद कहते हैं एक चीज को। तो यहाँ पे हज ओनली, सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता, सिर्फ खाली हज होता है, तो इसे हज इफराद कहते हैं। दूसरा है हज किरान, किरान को आपने कुरान से थोड़ा सा रिलेट करना है। कुरान का है मुख्तलिफ सूरतों का मजमुआ है, जमा करते हैं तो कुरान बनता है। अब यहाँ पे आपने क्या जमा किया? यहाँ पे सबसे पहले जनाब उम्रा भी होता है, उसके साथ आप जमा करते हैं हज भी, और उसके साथ प्लस एक एहराम होता है, एक ही एहराम, एक में आप हज भी करते हैं उम्रा भी करते हैं, तो इसे हज किरान कहते हैं। इन सब चीजों का मजमुआ। हज तमत्तु तीसरा हज है, इसमें क्या होता है? इसमें उम्रा होता है प्लस हज भी होता है, लेकिन आपने याद रखना है इसमें 2 एहराम होते हैं। हज तमत्तु में एक एहराम से हज होता है, एक से उम्रा होता है, तो इस हवाले से इसको हज तमत्तु कहते हैं। तो ये डिफरेंस है, आपने अच्छे तरीके से इसको ज़हनशीन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक से मुख्तलिफ तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ मेनी फराइज आर देयर ड्यूरिंग हज, हज के दौरान कितने फराइज या ऑब्लिगेशन है? स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 3, 5 या 7? तो राइट ऑप्शन इज 3। आज के दौरान 3 फराइज हैं, वो कौन कौन से हैं? अज्यूम, एहराम एंड मेक इंटेंशंस, एहराम बांधना और हज की नियत करना, ये 8 ज़िलहज को होता है। आप एहराम बांधते हैं और नियत करते हैं। स्टे एट अरफात, अरफात में क़याम करना, वकूफ अरफा जिसे कहते हैं, 9 ज़िलहज को ये अमल होता है, ये भी फर्ज है। और तीसरा तवाफ ज़ियारत, ये 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक आपने करनी होती है तवाफ ज़ियारत। यानी ये 3 जो फराइज हैं, अगर इनमें से किसी को भी आप छोड़ देंगे तो आपका हज कबूल नहीं होगा। हाउ मेनी वाजिबात आर देयर ड्यूरिंग हज, हज के दौरान कितने वाजिबात हैं? वाजिबात की आपको पता है, नमाज में वाजिब तर्क कर दें तो सजदाए सहवा किया जाता है। हज के दौरान अगर आप वाजिबात तो तर्क करेंगे तो आपको दम करना पड़ेगा, यानी कुछ अल्लाह की राह में कुछ देना पड़ेगा, कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुछ चीज सदका वाला करना पड़ेगा, तो तब ही आप उससे मुस्तस्ना होंगे। लेकिन आपने ये अनइंटेंशनली या मिस्टेकनली अगर आप करेंगे, जानबूझकर वाजिब को तर्क नहीं कर सकते। तो 6 वाजिबात इंपॉर्टेंट है, कौन से? वकूफ मुज़दलिफा, मुज़दलिफा में क़याम, सही करना, उसके बाद रमी जमरात, शैतान को कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, बाल और सिर मुड़वाना, और उसके बाद तवाफुल विदा करना, ये 6 वाजिबात हैं। व्हाट इज हज अशर, हज अशर किसे कहते हैं? दिस इज उम्रा, उम्रे को हज अशर कहते हैं। नेम द कैमल, उस ऊंटनी का नाम बताइए जिसके ऑन विच द होली प्रॉफिट डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सरमन, जिसके ऊपर बैठ के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था। सो दिस स्टार क्वेश्चन, इसका नाम है कस्वा। कस्वा उस ऊंटनी का नाम था जिसके ऊपर बैठ के आपने आखिरी खुतबा दिया था। नेम द हिल, अब उस पहाड़ का आपने नाम बताना है जिस जहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्वा के साथ साथ उस जगह का नाम था जबल रहमत, तो जबल रहमत वो जगह थी और ऊंटनी का नाम था कस्वा। हाउ मेनी खुतबाज आर देयर ड्यूरिंग हज, देयर इज ओनली 1 खुतबा। 9 ज़िलहज को ये खुतबा दिया जाता है, कहां पे? मस्जिद निमरा अरफात से दिया जाता है। हज इज ऑर्डेन्ड इन, हज का हुक्म कब आया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हज करने का हुक्म कब आया है, किस सूरत में आया? सूरत बकरा, आले इमरान, सूरत हज या सूरत मोहम्मद में? आपने याद रखना है इसका करने का हुक्म आया है सूरत बकरा में। यहाँ पे 3 सूरतें इन्वॉल्व हैं। सूरत बकरा में हज करने का हुक्म है। हज के अहकामात की बात करें कि हज के अहकामात किस में मज़कूर हैं, तो वो सूरह आले इमरान में है। और हज के मुतालिक तीसरी सूरत अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, हज इज मोस्टली मेंशन्ड, अक्सर उसका जिक्र आया है, इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान, सो दैट सूरह इज सूरह हज। तो हज से मुतालिक अक्सर चीजें मज़कूर किस में हैं? सूरतुल हज
हज में। हज करने का हुक्म किस सूरत में आया है? सूरत अल बकरा में। और हज के अहकामात की सूरत में आए हैं सूरत आले इमरान में। तो ये 3 सूरतें आपने अलग से याद रखनी है। व्हाट इज मीन्ड बाय तशरीक ड्यूरिंग हज? हज के दौरान तशरीक किसे कहते हैं? एंड हाउ मेनी डेज ऑफ अयामुल तशरीक, और अयामुल तशरीक कितने हैं? तो अयामुल तशरीक हैं जनाब हज के दौरान 3। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। 11, 12 और 13 ज़िलहज। दीज आर द 3 डेज अयामुल क्या कहते हैं? तशरीक। तशरीक का लुग़वी मानी है किसी चीज को सूरज की रोशनी में खुश करना। यहाँ पे एक होता है यौम नहर, 10 ज़िलहज को ये होता है। 10 ज़िलहज को कुर्बानी होती है और अगले जो 3 दिन होते हैं 11, 12 और 13 इसे अयामुल तशरीक कहते हैं। वन कंप्लीट सर्कल अराउंड काबा, काबा के गिर्द एक कंप्लीट सर्कल को क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। 7 सर्कल्स सफा और मरवा के बीच में उन्हें सही कहते हैं। किसिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद को बोसा देने को इस्तलाम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ चुका है। इस्तलाम कलमा तैयबा की यानी का विर्द करना हज के दौरान उसे क्या कहते हैं? उसे तलबी कहते हैं। कटिंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग हज, हज के दौरान बाल कटवाना या सर मुडवाना, इसको इस्तलाम में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हलक। वेयर हाजी गो आफ्टर कंप्लीटिंग 7 राउंड्स, 7 चक्कर लगाने के बाद हाजी किस जगह पे जाते हैं? ये मुल्तजिम जाते हैं, और मुल्तजिम का मतलब है द प्लेस ऑफ होल्डिंग। द होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड ओनली हज इन विच एनो हिजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया था, और वो किस डेट को किया था? 10th एनो हिजरी में। वन तवाफ ऑफ काबा इज नोन, काबे के गिर्द एक तवाफ को शूत कहते हैं, और शूत बिगन होता है और तवाफ बिगन होता है शूत से। रिचुअल्स ऑफ ऑफरिंग सैक्रिफाइस आर परफॉर्म, आज के दौरान जो कुर्बानी की रस्म की जाती है वो कहां पे की जाती है? हम पहले देख चुके हैं, मिना के मुकाम पर की जाती है। 10 ज़िलहज से ये यौम नहर होता है और उस दिन ये कुर्बानी की रस्म होती है। टोटल नंबर ऑफ जमरात, जमरात यानी शैतान के जो बुत बनाए गए हैं जिसको कंकरियां मारी जाती हैं आज के दौरान, उनकी तादाद कितनी है? ये 3 है। उनके नाम क्या है? उनके नाम है जमरातुल सूरा, जमरातुल कुबरा और जमरातुल वुस्ता। जो सबसे छोटा है जमरातुल सूरा वो सबसे फारदस्त है, आपने ये याद रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज द नियरेस्ट जमरा, सो दैट इज जमरातुल कुबरा, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे नियरेस्ट टू मक्का भी है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, सबसे बड़ा जो है वो सबसे नियरेस्ट है। वेयर द पिलग्रिम्स गो फ्रॉम अराफात, हाजी अराफात के बाद फिर कहां जाते हैं? अराफात के बाद नेक्स्ट जो मुकाम होता है वो मुजदलिफा होता है, आपने याद रखना है। और मुजदलिफा की लोकेशन कहां पे होती है? मिना और अराफात में। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बना देता हूं। सबसे पहले ये हरम या मस्जिद हराम है, दूसरे नंबर पे इस तरतीब में आती है आपका मिना आता है, तीसरे नंबर पे यहाँ आपका आती है मुजदलिफा, और चौथे नंबर पे आपका आता है अराफात। इस तरतीब से अगर आप आते हैं, और इस तरतीब से आपने पहले अराफात, दूसरे पे मुजदलिफा, तीसरे पे मिना और चौथे पे मस्जिद हराम आती है। अब मुजदलिफा कहाँ पे वाक़ है? मुजदलिफा देख लें, मुजदलिफा मिना और अराफात के बीच में है। अब इसकी मुजदलिफा लोकेटेड माइल्स फ्रॉम मक्का, यहाँ से मुजदलिफा की कितने मील दूर है? तो ये 6 मील आपने याद रखना है। अगले में क्वेश्चन आएगा कि मिना से मुजदलिफा का फासला कितना है, तो देख लें उसके नजदीक है, तो ये उसका हाफ है, वो 6 था, और मिना से मुजदलिफा 3 माइल होगा। हाजी अज्यूम द स्टेट ऑफ इहराम, हाजी इहराम जहां बांधते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उसे मीकात कहते हैं। मस्जिद हैफ इज लोकेटेड एट, मस्जिद हैफ कहां पे वाक़ है? मिना में, और यहां पे अराउंड 70 प्रॉफिट्स आर बरीड ओवर दिस अराउंड दिस मॉस्क, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए मॉस्क ऑफ प्रॉफिट्स। मुजदलिफा इज लोकेटेड माइल्स अवे फ्रॉम मिना, मिना से हम पहले देख चुके हैं 6 मील उसका मक्का से फासला है, और उसका हाफ 3 मील जो है वो मुजदलिफा और मिना के बीच में फर्क है। विच प्लेस इज कॉल्ड सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स इन कुरान, कुरान में किस जगह को मुकद्दस निशानी के नाम से जायद किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस प्लेस इज कॉल्ड मुजदलिफा, जो कि मिना और अराफात के बीच में है, और मिना से 3 मील के फासले पर। विच प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट मुजदलिफा, मुजदलिफा में कौन सी 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने याद रखना है कि मगरिब और इशा की नमाजें हैं, और ये डेट कौन सी है? ये 9 ज़िलहज को पढ़ी जाती हैं इकट्ठी। फ्रॉम वेयर पेबल्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग हज, हज के दौरान कंकरियां कहां से उठाई जाती हैं? तो ये भी मुजदलिफा के मुकाम से उठाई जाती हैं। तो मुजदलिफा के हवाले से 3-4 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। एक तो ये 3 मील है मिना से, 6 मील मक्का मुकर्रमा से है, और इसे सेक्रेड मॉन्यूमेंट कहा गया है। मगरिब और इशा की नमाजें 9 ज़िलहज को इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, और मिना में जो रमी जमरात की जाती है उसके लिए कंकरियां भी मुजदलिफा से उठाई जाती हैं। हाउ मेनी कैमल्स वर सैक्रिफाइड बाय द होली प्रॉफिट ड्यूरिंग हज, हज के दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कैमल की कुर्बानी की थी? 63। हु वर द फर्स्ट टू परफॉर्म हज ऑन अर्थ, इस जमीन के ऊपर सबसे पहला हज किसने किया था? तो जो हज़रत आदम और हवा थे उन्होंने सबसे पहला हज किया था। रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा हम पहले देख चुके हैं, उसे सही कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर
आफ्टर अज्यूमिंग एहराम, एहराम बांधने के बाद हज का सबसे इंपॉर्टेंट जो रुकन है वो क्या होता है, दैट इज वकूफे अरफा। और वकूफे अरफा को क्या कहते हैं, वकूफे अरफा को रुकने आजम कहा जाता है। और इस रुकन की अदायगी के बगैर हज कबूल नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता। 3 अपराइट स्टोन्स आर कॉल्ड, तो 3 बड़े पत्थर खड़े किए गए उन्हें जमरात कहते हैं। पिछले क्वेश्चन हम ये कवर कर चुके हैं। व्हाट आफ्टर वकूफे अरफा, वकूफे अरफा के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, तवाफ है। वकूफे अरफा के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप वो क्या है, वो तवाफ है। उमरा कैन बी परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट, पूरे साल आप उमरा कर सकते हैं लेकिन इन तारीखों में उमरा नहीं कर सकते। ये भी स्टार क्वेश्चन है। 3 डेट्स कौन सी हैं, 9, 10 और 11। ये 3 दिन हैं जिसमें आप उमरा नहीं अदा कर सकते, 9 जुल्हज, 10 जिलहज और 11 जिलहज को। मोस्ट ऑफ द बाइंडिंग्स ऑन हाजी ड्यूरिंग द हज आर रिलीज्ड आफ्टर परफॉर्मिंग, हाजी के ऊपर जो पाबंदियां होती हैं हज के दौरान वो अक्सर उठाई जाती हैं, खत्म हो जाती है किस चीज के परफॉर्म करने के बाद, दैट इज रमी। रमी जमरात जो कि 10 जिलहज को होती है उसके करने के बाद हाजी के ऊपर जो अक्सर पाबंदियां होती हैं वो उठा दी जाती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में आ चुका है। व्हेन रमी जमरात इज परफॉर्म, यानी शैतान को कंकरियां कब मारी जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डेज आपने याद रखने हैं। नंबर 1 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज और 13 जिलहज, 4 दिनों में शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। यौम अरफा इज कॉल्ड, यौम अरफा को क्या कहते हैं, ये 9 जिलहज का जो दिन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हज डे कहते हैं। हु बिल्ड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ काबा, काबा का पहला स्ट्रक्चर किसने बनाया था, हजरत आदम ने बनाया था। और पहला हज किसने किया था, हजरत आदम और हजरत हव्वा ने। व्हिच डे इज कॉल्ड यौम नहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज के दौरान यौम नहर किसे कहते हैं, ये डे ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी, नहर कहते हैं कुर्बानी को। और ये कौन सा दिन होता है, ये 10 जिलहज होता है। यौम नहर कौन सा दिन होता है, 10 जिलहज को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट एंड इनर मोस्ट सर्कल अराउंड काबा इज मस्जिद हराम, दूसरा सर्कल कौन सा है, मक्का मुकरमा, तीसरा सर्कल जो है उसे हरम कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट सर्कल इज मिकात। तो काबे के गिर्द कितने सेक्टर हैं, 4 चक्कर है या 4 सर्कल बनाए गए हैं। मस्जिद हराम पहला सबसे अंदर वाला, उसके बाहर वाला मक्का मुकरमा, उसके बाहर वाला हराम, उसके बाहर वाला मिकात। और मिकात वो पॉइंट है जहां से कोई भी शख्स एहराम बांधे बगैर दाखिल नहीं हो सकता। प्लेस वेयर नो वन कैन एडवांस विदाउट पुटिंग ऑन एहराम, ये हम देख चुके हैं। ये दिस इज मिकात व्हिच इज द फोर्थ एंड आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ काबा। हाउ मेनी इयर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ आदम काबा वाज कंस्ट्रक्टेड, हज़रत आदम की विलादत से कितना अरसा पहले काबा की तामीर हुई थी। स्टार क्वेश्चन है, 2000 इयर्स बिफोर। हु बिल्ड द काबा फर्स्टली इन द यूनिवर्स, सबसे पहले काबा किसने बनाया था इस कायनात में, एंजल्स ने यानी फरिश्तों ने बनाया था। हजरत नूह के दौरान जो है वो फ्लड की वजह से काबा तबाह हुआ था उनके दौर में, ठीक है। द गेट व्हिच इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट गेट कौन सा है हाजियों के लिए खाना काबा में दाखिल होने के लिए, आपने याद रखना है, उस गेट का नाम है बाबे सलाम। क्वेश्चन है कि रुकने इस्लाम और रुकने यमीनी के बीच में एक जगह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं हत्तीम। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों इंपॉर्टेंट प्लेस है, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर ऑफरिंग प्रेयर इज जस्ट लाइक ऑफरिंग प्रेयर इनसाइड काबा। ये वो जगह है जो रुकने इस्लाम और रुकने यमीनी के सेंटर में वाक़ है, जो हत्तीम कहलाती है। यहाँ पे नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे आप इनसाइड द काबा नमाज पढ़ रहे हैं। द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द काबा व्हिच इज बिटवीन इट्स डोर एंड इट्स हिजर अस्वद, वो पोर्शन काबे की दीवार में जो उसके दरवाजों और हिजर अस्वद के बीच में, उसे हतीम कहते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन, आज का सेशन अपने इख्तिताम पर पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।